तो अभी मैंने बायलेटरल सिमेट्री एक्सप्लेन किया, ये बहुत कॉमन है। मैंने एक एग्जांपल दिया आदमी का। दूसरा है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि रेडियल सिमेट्री में जो जानवर होता है वो एक गेंद के आकार का होता है। सपोज ये इस गेंद का सेंटर है, सेंटर मतलब केंद्र। जब हम इस सेंटर से एक लाइन को ऐसे क्रॉस करते हैं तो ये गेंद दो बराबर बराबर भाग में डिवाइड हो जाती है। इसी तरह हम अगर इस तरफ से लाइन खींचे तो भी ये बराबर बराबर भाग में डिवाइड हो जाएगी। इधर से खींचे तो भी ऊपर वाला ये नीचे वाले के बराबर होगा। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि उस आकार के केंद्र से हम कितना भी लाइन खींच दे वो बराबर बराबर भाग में बट जाता है। बायलेटरल सिमेट्री में अगर हम इधर से लाइन खींचेंगे तो ऊपर का जो पोर्शन है नीचे का पोर्शन अलग अलग हो जाता है। तो रेडियल सिमेट्री का यही खास बात है कि उसमें जो जानवर होता है वो गेंद के जैसा होता है, या फिर ऐसा होता है कि जिससे हम कितने भी भाग में डिवाइड कर दे, अगर वो लाइन सेंटर से गुजर रही है तो वो बराबर बराबर भाग में बट जाएगा। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। फाइलम सिलेंट्रेटा के जितने भी जानवर हैं मैक्सिमम वो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। इसका एक एग्जांपल हाइड्रा हो गया, फिर सी एनिमोन है। ये सब रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। बायलेटरल का एग्जांपल है फाइलम कोडाटा, फिर प्लेटिहेलमिन्थस मैंने बताया। मैंने ये सब नोट्स तुम लोगों को दिया हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने बोला था कि उनको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ। कोडाटा, प्लेटिहेलमिन्थस, इसी तरह आर्थ्रोपोडा। जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो सभी आर्थ्रोपोडा में आते हैं, जैसे कॉकरोच हो गया, फिर ग्रासहोपर हो गया, जैसे झींगुर जिसको कहते हैं इंग्लिश में लोकस्ट कहा जाता है झींगुर को, वो सब आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो ये सब बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। तो ये हो गया बायलेटरल सिमेट्री। इसके अलावे भी कुछ जानवर होते हैं जिनमें कोई सिमेट्री ही नहीं पाई जाती। जैसे कोई एग्जांपल बता सकता है ऐसे जानवर का जिसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती? नो सर। जैसे ये एक जानवर है, ये आता है फाइलम प्रोटोजुआ में। पहला फाइलम है। फाइलम प्रोटोजुआ के अधिकतर जानवर क्या है, वो सिर्फ एक सेल के बने हुए हैं। उनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है, तो हमको खुले आंखों से दिखाई नहीं देते। और जो फाइलम प्रोटोजुआ के बहुत सारे एनिमल्स है, उनसे बहुत सारी बीमारियां भी होती है। जैसे मलेरिया से होता है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मलेरिया जिस प्रोटोजुआ से होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के चलते मलेरिया होता है। एक क्लास में मैं तुम लोगों को बहुत सारे प्रोटोजुआ की बीमारियों के बारे में बताऊंगा, और वो किन किन से होता है वो भी बताऊंगा, तुम लोगों को कंपटीशन में भी काम आएगा। बहुत सारे प्रोटोजुआ है जिससे बीमारियां होती है। मलेरिया हो गया प्लाज्मोडियम से, फिर कालाजार का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। कालाजार होता है लिशमैनिया से। इसी तरह बहुत सारी बीमारियां हैं जो प्रोटोजुआ से होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर प्रोटोजुआ में सिमेट्री नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ प्रोटोजुआ है जिसमें सिमेट्री नहीं पाया जाता, जैसे एमीबा। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये एमीबा का है, इसमें नो सिमेट्री या
सिमेट्री ही नहीं पाया जाता। ऐसा जानवर है एमीबा। इसी तरह सेकंड फाइलम है फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा में भी कई बार कुछ जानवर बढ़ते जाते हैं, जैसे ये यहाँ से एक और ब्रांच निकला, ये फाइलम पॉरीफेरा में जो भी जानवर पाए जाते हैं वो अधिकतर पानी में पाए जाते हैं। बहुत सारे समुद्री जीव हैं और वो सभी सिर्फ एक जगह फिक्स रहते हैं, वो कहीं हिलते डुलते नहीं हैं। तो ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, इनको स्पॉन्ज कहा जाता है। ये भी एसिमेट्रिकल होते हैं, इनमें भी सिमेट्री नहीं पाया जाता है। तो ये हो गया एसिमेट्रिकल। इसके पहले मैंने रेडियल सिमेट्री के बारे में बताया, बायलैटरल सिमेट्री के बारे में बताया। अभी मैं बताता हूँ तुम लोग को लास्ट टाइप ऑफ सिमेट्री। देखो, इसको हम कहते हैं बाईरेडियल सिमेट्री। बाईरेडियल सिमेट्री बहुत खास तरह की सिमेट्री होती है। उसमें बायलैटरल सिमेट्री भी होता है, रेडियल सिमेट्री भी होता है। जैसे ये एक गोलाकार स्ट्रक्चर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये बराबर बराबर भाग में बट गया। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो भी बराबर बराबर भाग में बट गया। लेकिन समझो कि यहाँ से इसका एक पैर उगा हुआ है, इधर से भी एक पैर उगा हुआ है। इसको अगर बीच से बांटते हैं तो ये बराबर बराबर भाग में बट गया। तो इधर से अगर कट करते हैं तो ये बायलैटरल स्ट्रक्चर जैसा बिहेव करता है, और कहीं और से कट करते हैं तो वो रेडियल स्ट्रक्चर जैसा बिहेव करता है। तो इस तरह का सिमेट्री को कहते हैं हम बायरेडियल, और इसका एग्जाम्पल है देखो, सिलेंट्रिका के बाद एक छोटा सा फाइलम आता है जो हम लोगों के सिलेबस में है। हम लोगों को मेजर फाइलम पढ़ना है, लेकिन मेजर फाइलम के अलावा कुछ माइनर फाइलम भी होते हैं। उन्हीं माइनर फाइलम में से एक है टीनोफोरा। टीनोफोरा में जितने भी जानवर आते हैं सभी फुटबॉल के जैसे होते हैं, सभी समुद्री जीव है, समुद्र में रहते हैं। तो ये लास्ट तरह की सिमेट्री थी। तो हमने क्या जाना, कितने तरह की सिमेट्री हो गई। सबसे पहले हमने देखा कि सबसे पहले देखा एसिमेट्रिकल, जिनमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती। दूसरा हमने देखा बायलैटरल सिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स, जैसे हम हैं, आदमी हैं और दूसरे जानवर हैं। उसके बाद हमने देखा रेडियल सिमेट्री, जिसका आकार फुटबॉल के जैसा होता है। फिर देखा बायरेडियल सिमेट्री, रेडियल भी होता है और बायलैटरल सिमेट्री भी होता है। तो अभी तक मैंने जितना कुछ पढ़ाया, इसमें से 3-4 क्वेश्चंस रहेंगे। तो वो मैं क्वेश्चन आज शाम को सबको बता दूंगा। वेडनेसडे तक मुझे उसका आंसर करके देना होगा, ऑनलाइन क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है, ये सिमेट्री बहुत इजी टॉपिक था। इसका पूरा नोट्स मैंने दिया हुआ है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो क्वेश्चन कर लेना। और अब मैं पढ़ाने वाला हूँ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारा परिवार होता है, हम परिवार में मिलजुल कर रहते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, माँ बाप होते हैं। इसी तरह कुछ जानवर है जिनमें इस तरह का गुण मिलता है। और आश्चर्य की बात है कि वो जो जानवर है, वो जानवर इतने छोटे आकार के हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि उनमें सोसाइटी पाई जा सकती है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है देखो, यहाँ मैंने ऑर्गेनाइजेशन के स्पेलिंग में एस लिखा है, यहाँ जेड भी लिख सकते हो। जब हम ब्रिटिश
क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स है गांव से हैं जिनका इंग्लिश थोड़ा वीक है, मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ जेड लिखते हैं तो वो अमेरिकन इंग्लिश होता है, और एस लिखते हैं तो वो ब्रिटिश इंग्लिश होता है। जनरली इंडिया में हम ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स किस फाइलम में आता है वो मैं बताता हूँ। अभी मैंने बताया कि पूरा जानवर को हम लोग बहुत सारे फाइलम में बांटे हुए हैं, तो अभी मैं बताता हूँ।